देखिए, आप जो अपनी बेटी को भेजना चाहिए फैक्ट्री, ये बिल्कुल गलत है। आप लोगों को भी ये मालूम होगा, हमारे संविधान में आर्टिकल 24 में ये बिल्कुल साफ साफ लिखा है कि बच्चों की उम्र यदि 14 साल से कम हो तो हम उसे किसी फैक्ट्री, माइंस या डेंजरस हैजार्डस प्लेस पे काम करने के लिए नहीं भेज सकते। ये हमारे देश में लीगल नहीं है, ये चाइल्ड लेबर के अंतर्गत आता है। तो आप अपनी बेटी को काम करने के लिए फैक्ट्री नहीं भेज सकती है, इसके लिए आपको जेल भी जाना पड़ेगा, ठीक है? ओके मैम। इसे स्कूल भेजिए। अब हमारे बच्चे नहीं करेंगे मजदूरी, बनेंगे अधिकारी। तो आपको इससे पता चल गया होगा कि अब आप लोग अपने बच्चे को कहाँ भेजिएगा? स्कूल भेजिएगा। काम पे आपको नहीं भेजना है जब तक कि आपके बच्चे की उम्र 14 साल नहीं हो जाए, क्योंकि कहीं बाहर भेजते हैं तो इससे बच्चों का जो फिजिकल ग्रोथ है, मेंटल ग्रोथ है, उसका जो सोशल ग्रोथ है वो रुक जाता है। बच्चों की उम्र जो होती है खेलने कूदने की, बहुत कुछ सीखने की, हम पेरेंट्स की उम्र है काम करने की। इन्हें तो भी स्कूल जाना है, बहुत कुछ सीखना है, खेलना और कूदना है, ठीक है? नेक्स्ट। मैम मैं बहुत बीमार हूँ मैम, मेरे दिखाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं, मैं क्या करूँ? अच्छा, आपका स्वास्थ्य खराब है तो स्वास्थ्य के लिए तो बहुत ही अच्छी अच्छी योजनाएं बिहार सरकार लेकर के आई है। बिहार सरकार की एक योजना है वार्षिक चिकित्सा सहायता योजना। तो इसके लिए हर साल आपको 3000 रुपए दिए जाते हैं स्वास्थ्य के लिए। आप लोगों को भी मालूम होगा, 3000 रुपए आपको दिए जाएंगे। अच्छा, लेकिन इसके लिए आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। जो मैंने आपको बताया कि बिहार सनिर्माण कल्याण बोर्ड का जो निर्माण हुआ है उसमें रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, और उसके लिए उम्र कितनी होनी चाहिए? 18 से 60 साल। तो आप तो इस उम्र में है बिल्कुल 18 से 60 साल, और आप किसी निर्माण कार्य से जुड़े हैं और 1 साल के भीतर 90 दिनों तक आपने काम किया है, तो आप इसमें अपना पंजीकरण रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए एलिजिबल हैं। तो आज ही जाकर के आप रजिस्ट्रेशन करवाइए और इस योजना का लाभ उठाइए। हर साल आपको 3000 रुपए मिलेंगे। मैम मैं ITI की हुई हूँ और मैम मेरे पास पैसे नहीं आगे पढ़ने के लिए, तो मैं क्या करूँ? अच्छा, यदि कोई असाध्य रोग हो जाता है जिसके इलाज के लिए बहुत ज्यादा पैसे चाहिए, तो 3000 रुपए में तो काम होगा नहीं। उसके लिए भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक योजना चलाई है। इस कल्याण बोर्ड के तहत मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता योजना, उसमें आपको मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के समतुल्य राशि दी जाएगी असाध्य रोग की स्थिति में। और जैसे इनकी 2 बेटियां हैं और ये बहुत ही चिंता में रहती है कि बेटी की शादी के लिए पैसे नहीं है, तो इसके लिए भी चिंता करने की कोई बात आपको नहीं है। इसके लिए भी एक कल्याणकारी योजना आया है, विवाह के लिए वित्तीय सहायता। तो 2 बेटियों की शादी के लिए आपको हर एक बेटी की शादी पे 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे, तो आपको अच्छी खासी सहायता मिल जाएगी इस अपनी बेटी के विवाह के लिए भी। हम जा रहे हैं। अच्छा, इसका नाम शांति है। इसे बोर्ड में 80% से ज्यादा मार्क्स मिला है। तो यदि बच्चे को बोर्ड में किसी भी बोर्ड से हो, चाहे बिहार बोर्ड, CBSE बिहार का बच्चा है, उसे 80% से ज्यादा मार्क्स मिलने पर 25,000 नगद राशि दी जाती है। 80% से कम 70% से 80% के बीच का नंबर मिलता है,
तो 15,000 रुपए की राशि दी जाएगी। और 60% से 70% से कम मार्क्स मिलता है तो उस केस में 10,000 रुपए की राशि मिलती है। तो तुम्हें जो 80% से ज़्यादा मार्क्स मिला है बोर्ड के एग्जाम में, तो तुम्हें 25,000 रुपए की राशि दी जाएगी सरकार की तरफ से। ये बात आपको पता है? आप लोगों को मालूम है ये बात? यस। तो आपको अपने बच्चों पे ध्यान देना है कि वो मन लगा के पढ़ाई कर सके। मैंने IIT का एग्जाम निकाला है मैम। मेरे पास मतलब पढ़ने के लिए आगे पैसे नहीं हो रहे, तो मैं क्या करूँ? ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुमने IIT का एग्जाम क्रैक किया है। इतना टफ एग्जाम होता है वो तुमने क्रैक किया है। तो इसके लिए हमारे बिहार में बहुत ही अच्छी योजना है। आप जहाँ भी एडमिशन लेते हो, IIT का जो भी संस्थान है, IIT खड़गपुर का एग्जाम इसने निकाला है, तो वहाँ पे जो भी ट्यूशन फीस है वो आपकी माफ हो जाएगी। आपको कोई भी ट्यूशन फीस नहीं देना है। और इसके अलावा यदि बीटेक करना चाहते हैं या उसके समकक्ष कोई कोर्स है, तो उसमें आपको 20,000 रुपए की नगद राशि दी जाएगी। और पॉलिटेक्निक या नर्सिंग या उसके समकक्ष कोई कोर्स है, तो उसके लिए 10,000 की राशि दी जाएगी। और ITI सरकारी संस्थान से आप करते हैं तो उसके लिए 5,000 की राशि